हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज का पर्टिकुलर का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं नेशनल पार्टी। अगर दोस्तों आप लोग लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप पहले उसको देख लो फिर इसे देखना। तो आइए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल पार्टी हमारे देश में टोटल कितने नेशनल पार्टी हम लोग उसे आज पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो अब आइए इसका कुछ ब्रीफ नॉलेज भी हम लोग अपने लिए ले लेते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1885। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, इसकी दोस्तों स्थापना बोलो या इंग्लिश में एस्टेब्लिश बोलो, ये 1885 साल में मतलब ईयर में हुआ था, या तो 1885 ईयर में इसका हुआ था। फिर आगे क्या है, एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिश्ड कांग्रेस वॉज एन ऑल कंप्रेसिव मूवमेंट वर्किंग फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस। ये जो पार्टी थी दोस्तों, ये इसलिए इस्टेब्लिश की गई हुई थी, इनका मेन ये काम था कि मतलब ये जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए उसको वर्क कराएं। अब आप बोलोगे ये मतलब, देखिए हमारे देश को आज़ादी मिलने के लिए हमें बहुत सारा महात्मा गांधी जी ने आंदोलन निकाला था। इसमें से बहुत फेमस आंदोलन बता देता था मैं आपको, भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा। आप लोग ये सब अपने बड़ों के मुँह से सुने होंगे, या तो आप लोग अपना यूपीएससी का तैयारी करोगे तो उसमें भी आप लोग को ये सब देखने को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस में। तो दोस्तों खैर अपना का वो टॉपिक नहीं है, इसमें ये बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी का मतलब हमें ज़रूरत क्यों था, हमने उसको क्यों मतलब इस्टेब्लिश किया। हमें ज़रूरत इसलिए था कि हमें अब आज़ादी चाहिए थी, और जितने भी आंदोलन चल रहे थे उनको उसी तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए हमें सपोर्ट भी चाहिए था। इसी के लिए हमने कांग्रेस पार्टी का मतलब स्थापना किया। फिर पढ़ते हैं, ग्रुप्स विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैड कम टुगेदर इन देयर नेशनलिस्टिक मूवमेंट। ये दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स के इसमें आइडियोलॉजीज मतलब सबके अपने अपने विचार होते हैं। देखिए हर आदमी का विचार अपने अपने हिसाब से होता है। तो दोस्तों उस समय का नेशनलिस्टिक मूवमेंट चल रहा था, मतलब वो मतलब नेशनल लेवल की मूवमेंट था। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो भाई हमें आज़ाद करो, तो ऐसे सब आंदोलन में आइडियोलॉजीज भी बहुत जरूरी थी, इसलिए भी हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं, एक मिनट दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस emerged as the most dominant political party. The party from the beginning follows the policy of secularism, all around development, equal rights and welfare for minorities and disadvantaged sections of the society. According, Congress has organized various programs to achieve those objects. The party believes in democratic secularism, social equality and international space. देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ तक का मतलब समझा दिया था। आगे का ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, इनका जो आइडियोलॉजी था इनका क्लियर था। देखिए आइडियोलॉजी क्या होता है, मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में आप लोग को बताया है, जाके आप लोग देख सकते हो। आइडियोलॉजी देखिए, जो कांग्रेस पार्टी थी ये मेनली किन किन मुद्दों पे अपना काम करती थी। तो देखिए ये सेकुलरिज्म पे काम करती थी, ऑल अराउंड डेवलपमेंट मतलब सबका विकास के लिए काम करती थी, इक्वल राइट्स मतलब सबको बराबर अधिकार मिले इसके लिए भी ये काम करती थी, और वेलफेयर, देखिए वेलफेयर सोसाइटी के लिए भी ये काम करती थी। फिर देखिए माइनॉरिटीज़ के लिए भी ये काम करने के लिए जानी जाती है। अब आप बोलोगे भाई माइनॉरिटीज़ मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब माइनॉरिटीज़ मतलब ये होता है कि मतलब देखिए जिस चीज़ की संख्या कम हो। आप बोलोगे मतलब देखिए जैसे कि हमारे भारत देश में टोटल अकॉर्डिंग टू 2011 के सर्वे के अनुसार हमारे देश में 136 करोड़ पॉपुलेशन थी। तो दोस्तों उनमें से मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी हिंदू की थी, मतलब हिंदुओं की थी। लेकिन दोस्तों हमारे देश में जैसे क्रिश्चियन हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, ये सब जो धर्म के लोग हैं ये सब बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम राज्यों में ही मिलेंगे, या तो आपको हर राज्य में मिले लेकिन बहुत कम मिलेंगे। तो दोस्तों उनको हम माइनॉरिटी में लेते हैं। अगर किसी भी चीज़ का संख्या कम हो तो उसको हम लोग माइनॉरिटी में लेते हैं, यही बेसिक इसका फंडा है, याद रखो, उसी को माइनॉरिटी कहते हैं। और दोस्तों ये डिसएडवांटेज सेक्शन के सोसाइटी में भी काम किया करती थी, मतलब सोसाइटी के लिए जो चीज़ खराब है उसको ये बंद भी करवाती थी।
मतलब इन्हीं मुद्दों की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का इस्टेब्लिश हुआ। और इसमें सबसे बड़ा जो माना जाता है वो मतलब आज़ादी के लिए भी इसको गठन करना जरूरी था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग सेकंड पॉलिटिकल पार्टी का भी बात कर लेते हैं। सेकंड पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए, आपको नाम से ही मालूम पड़ना चाहिए कम्युनिस्ट, मतलब इस कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है। कम्युनिस्ट का मतलब ये होता है कि हम ही पावर में आएंगे, जनता को हमसे पूछने का कुछ भी अधिकार नहीं है। आज के भी बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट रूल चलता है, जैसे कि आप चाइना में चले जाइए, नॉर्थ कोरिया में नहीं, नॉर्थ कोरिया में तो वो वहाँ पे क्या, वहाँ पे राज्य शासन चलता है, जो राजा बोल दिया वो। लेकिन दोस्तों हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जो बात बोलेंगे हमारी मर्जी माने या नहीं माने, ये हमें पावर किसने दिया, डेमोक्रेटिक ने दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने दिया। लेकिन कम्युनिस्ट ऐसा हमें नहीं देता। खैर, आप लोग को इसके नाम से किसी को गुस्सा भी आया होगा, लेकिन अपना मतलब वो नहीं था, अपना मतलब सिर्फ कंसेप्ट पे था ध्यान। तो आइए इसका पढ़ते हैं। दिस पार्टी बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1925। ये दोस्तों जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के माध्यम से इसको मतलब स्थापना किया गया 1925 में, मतलब ईयर 1925 में। इट इज़ एन ओल्ड पार्टी इन इंडिया। ये भारत की बहुत पुरानी पार्टी भी है। दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर्स एंड वर्कर। ये जो पार्टी थी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी दोस्तों, इसका जो मेनली काम था लेबर के ऊपर था और वर्कर के ऊपर, मतलब इनका यही इनका आइडियोलॉजी, मतलब इनका यही इनका एक एजेंडा फिक्स था। आगे पढ़ते हैं। द पार्टी अपोज कैपिटलिज्म, और दोस्तों कैपिटलिज्म के लिए भी जानी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। द पार्टी लीडरशिप डेवलप्ड difference in the 1960 over the issue of whether Communist Party of India should accept the leadership of Communist China or the Soviet Union. This lead to the split in Communist Party of India and a separate party Communist Party of Marxist was formed in 1964. देखिए 1916 में क्या हुआ, बहुत डेवलप होने लगा। ये जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, इसके जो लीडरशिप थे 1916 के समय में, इसमें डेवलप होने लगा, विकास होने लगा। तो इसमें ये जो लिखा है ना दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा विकास देखने को उस समय मिला था। और जितने भी कम्युनिस्ट देश थे, जैसे कि 1916 में था चाइना था, सोवियत यूनियन था, ये सब जो दोस्तों देश थे, ये सब देश में उस समय कम्युनिस्ट रूल लगते थे। चाइना में तो आज भी है, लेकिन अब तो सोवियत यूनियन में ये सब नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें लोग नए आने लगे, लोगों का अपना थिंक था, अपने हिसाब से अपने विकास कार्य सोचते थे। तो दोस्तों उस समय क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी को स्प्लिट कर दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा भी स्प्लिट मतलब क्या था, उस पार्टी के मतलब वो कहानी खत्म हो गई कि अब इसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों एक नई पार्टी की उस समय गठन किया गया, उसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में किया गया हुआ था। दोस्तों ये जो ईयर है नाम, इसको आप लोग अंडरलाइन करते चलो। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आप लोग के फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसको इग्नोर दे के चलोगे तो 1 मार्क्स कटेगा 100%। अब आइए थर्ड पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी। पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्टी एट द नेशनल लेवल। ये जो भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं दोस्तों, ये नेशनल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है फ्रॉम आज के डेट में। फिर देखते हैं, भारतीय जनसंघ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1951। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को कल के लेक्चर में बताया था कि एक पार्टी 1951 में गठन हुआ था, फिर 1977 में वो मतलब कोएलिशन एक ही में हो गए, दोनों मर्ज, फिर एक साथ हमारे देश के ऊपर पावर में आने लगे। जो कल का लेक्चर देखा होगा उसको बीजेपी के बारे में इसका इतिहास मालूम होगा। अगर नहीं देखे हो तो आज भी इसका इतिहास हम दोबारा बताएंगे, तो आप देख लो। तो फिर देखिए, एक पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, ये 1951 में इस्टेब्लिश की गई हुई थी। फिर क्या हुआ, दिस पार्टी वॉज मर्ज विद जनता पार्टी दैट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1977। फिर जो भारतीय जनसंघ पार्टी थी, ये 1977 में आई दोस्तों। ये जनता पार्टी से मर्ज हो गई, मतलब एक दूसरे में कंबाइन हो गई। कंबाइन होने के बाद फिर देखते हैं क्या हुआ, द जनता पार्टी कुल नॉट सर्वाइव। जो दोस्तों जो जनता पार्टी थी वो मतलब अच्छे से अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, इसके लिए उसने मर्ज हो गया। फिर क्या हुआ, देयर वॉज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड भारतीय जनसंघ। फिर दोस्तों जो
पुरानी पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी, उसको उस नाम को स्प्लिट कर दिया गया। तो फिर नया नाम क्या आया उसको देखते हैं। द कंपोनेंट पार्टी ऑफ जनता पार्टी स्टेब्लिश्ड, उस समय क्या हुआ, जनता पार्टी को स्टेब्लिश किया गया। फिर अ न्यू पार्टी इन 1918 भारतीय जनता पार्टी, फिर दोस्तों 1980 में या 1980 में भारतीय जनता पार्टी को स्टेब्लिश किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द पार्टी स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। द पार्टी गिव्स इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। ये जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी था, इनका जो दोस्तों एजेंडा था फिक्स था। इनका दोस्तों एजेंडा क्या था, हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को प्रोटेक्शन देना, मतलब हमारे जो पुराने सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसको प्रोटेक्शन देना, और जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है इसको और तेज़ी से रिफॉर्म करना, इनका ये एजेंडा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भारतीय जनता पार्टी समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हो। अब आइए फोर्थ टॉपिक क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसके बारे में भी आप कुछ पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, दिस पार्टी प्रिक्लूजियम सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। द पार्टी अपोजेस इम्पीरियलिज्म। पार्टी पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, फार्मर एंड लैंडलेस लेबर। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग कुछ देर 2-3 मिनट पहले पार्टी पढ़ी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो दोस्तों 1964 में आके स्प्लिट हो गई थी। फिर उसके बाद एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पहले जो पढ़े थे उसमें लिखा है, तो दोस्तों वही है, यहाँ पे पार्टी है। फिर दोस्तों उस पार्टी का जो एजेंडा था वो मतलब वो अलग हो गया। उसका एजेंडा क्या बचा, सेकुलरिज्म बचा, डेमोक्रेसी के माध्यम से बचा। फिर दोस्तों इनका जो इंटरेस्ट था वर्कर जो कंपनी में काम करते हैं, फार्मर के लिए इनके लिए एजेंडा फिक्स हुआ। फिर लैंडलेस लेबर, मतलब जिस किसान के पास ज़मीन नहीं है, वो दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है, उनके लिए इनका इंटरेस्ट आने लगा। मुझे उम्मीद है कि इनका आप लोगों को एजेंडा मालूम पड़ा होगा। अब आइए 5वां टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। ये दोस्तों बहुजन समाज पार्टी है, ये उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है। अब आइए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। In 1984, the party was established with the objective of protecting the interest of the majority scheduled caste, scheduled tribes, religious minorities, and other backward classes together constitute a majority. The party aims to give a power in the hands of the majority. देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, जो बहुजन समाज पार्टी है इसका दोस्तों स्थापना मतलब इस्टेब्लिश कब हुआ, 1984 में बहुजन समाज पार्टी का इसका स्थापना हुआ। और दोस्तों जो बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा है वो फिक्स है। जैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था हमें इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को बचाना है और अपने इकोनॉमी को रिफॉर्म करना। जैसे कांग्रेस का था कि भैया हमको सेकुलरिज्म देखना है, हमें विकास करना है, हमें सबको बराबर अधिकार देना है। तो उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का भी एक एजेंडा है। वो दोस्तों एजेंडा इनका क्या था कि हमें जो शेड्यूल कास्ट है, जो मतलब शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको उचित अधिकार दिलाना। जैसे कि दोस्तों बैकवर्ड क्लास मतलब आदिवासी की तरह जो रहते हैं उनको हम लोग बैकवर्ड क्लास में काउंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देखो ST SC देख लो, ये सबको हम लोग बैकवर्ड क्लास में कंसिडर करते हैं। तो उनके लिए इनका एजेंडा था कि उनको हम लोग आगे समाज में लेके आए, उनका भी विकास हो, क्योंकि वो बहुत पिछड़े जनजातियाँ हैं। इनका यही एक एजेंडा था। फिर पॉइंट 6 क्या है, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी क्या है। इन 1919 देयर वाज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। द पार्टी बिलीव्स in the values of democracy, equality and secularism. The party was in power in Maharashtra from 1999 to 2014 in coalition with the Congress Party. Nationalistic Congress Party for a long period was also a party of coalition government led by Congress at center from 2004 to 2014. अब आप बोलोगे भाई ये मेरे ऊपर से निकल गया, क्या बताया तुम्हें। देखिए मैं कुछ नहीं बताया, बहुत सिंपल बताया हूँ। ये जो पार्टी का नाम है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NCP। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कहते हैं BJP, तो इसको हम लोग कहते हैं NCP। NCP का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी। ये दोस्तों क्या हुआ था ना, 1999 में कांग्रेस पार्टी को स्प्लिट कर दिया गया।
आप बोलोगे भाई क्या बोल रहा है तू। देखिए स्प्लिट मतलब ख़त्म नहीं किया गया। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो हमारी थी उसमें से कुछ लोग मतलब सोचे कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, तो उन्होंने नाम रखा नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह ये है। फिर दोस्तों इसकी स्टेबलाइजेशन तो हुई 1999 में। और दोस्तों ये जो था ये डेमोक्रेसी को मतलब मानता था और इक्वालिटी को मानता था, मतलब हमारी लोकतांत्रिक और सबके अधिकार को हम मानते हैं, ये इनका ये एजेंडा था। और दोस्तों ये जो पार्टी ये पावर में आ गई, ये 1999 में स्टेबलाइज हुई। और दोस्तों ये 1999 से 2014 तक हमारे महाराष्ट्र में पावर में रही। अब पावर का मतलब देखिए, मतलब महाराष्ट्र के ऊपर इसने शासन भी किया 1999 से लेकर 2014 तक। लेकिन और दोस्तों साथ में बहुत लंबे समय से ये पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी थी। देखिए जैसे 2004 से लेकर 2014 तक भी थी। अभी आप बोलोगे पागल क्या बे, अभी तो तू कल के वीडियो में बताया था कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की पार्टी थी। तो दोस्तों देखिए उसमें ये बताया था कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, लेकिन वो यूपीए की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी। जो यूपीए था दोस्तों, उस यूपीए का एक भाग नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी भी थी। ना समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। भाई अब हम लोग 7वीं पार्टी पढ़ते हैं और यही लास्ट पार्टी भी आज की होगी, आज जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। तो इसको पढ़ने क्या लिखा है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी वॉज established in 1998 इलेक्शन कमीशन gave the party recognized as national party in 2016. The party support democracy, secularism and protections of interest of worker section of the society. ये जो दोस्तों तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी। इसको दोस्तों नेशनल पार्टी कब कंसाइडर किया गया? तो ये 2016 में इसको नेशनल पार्टी कंसाइडर कर लिया गया। और दोस्तों इनका जो एजेंडा था फिक्स है। इनका जो एजेंडा था डेमोक्रेसी का था, सेकुलरिज्म का था, प्रोटेक्शन का था, वर्कर्स मतलब वीकर सेक्शन का था, जो मतलब समाज में जो मतलब पिछड़े जनजाति है उनके लिए था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को तृणमूल कांग्रेस भी समझ में आया होगा। अब आप लोग ये चार्ट आप लोग के लिए दिया है, ये चार्ट मतलब ये हमारा लोकसभा इलेक्शन का। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमने 7 पार्टी अभी तक है पहले जो नेशनल लेवल की। तो देखते हैं सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट में 206 सीट्स पाई थी। और 2014 के इलेक्शन में 44 सीट थी पाई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, ये 4 सीट पाई थी 2009 में, और 2014 में 1 ही सीट पाई। भारतीय जनता पार्टी जो थी 116 सीट पाई थी 2009 में, और 2014 में 282 सीट पाई थी, मतलब 282। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पार्टी है, ये 2009 में दोस्तों 16 सीट पाई थी, और 2014 में 9 सीट। और बहुजन समाज पार्टी दोस्तों 2009 में 21 सीट पाई थी, और 2014 में 1 भी नहीं थी पाई। फिर नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी 2009 में 6 सीट पाई थी, 2014 में 6 सीट पाई थी। आप लोग को फ्लो चार्ट से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारे नेशनल पार्टीज के डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट हो, एक छोटे भी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछो, या तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाकर हमसे पूछ सकते हो। हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी चैनल के ऊपर आपको अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र बोर्ड में जितने भी क्लास 10 में स्टूडेंट है, उनके जो 6 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स के इसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।